हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट जब भी अपना सपोर्ट लेवल तोड़ती है तो वो रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और जब भी मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ती है तो वो सपोर्ट लेवल कैसे बनता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या होता है, कि मार्केट जब भी उस लेवल के पास आती है, मार्केट में मल्टीपल रिजेक्शंस होती हैं और उसके बाद मार्केट में बायर्स आते हैं और मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, रेजिस्टेंस लेवल मार्केट से ऊपर होता है और मार्केट नीचे होती है, तो जैसी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है तो टच करने के बाद यहाँ पे सेलर्स आते हैं और मार्केट फाइनली यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज, अब क्या होता है इस सिनेरियो के अंदर कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे हिट करती है, यहाँ से नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट जब इसको दोबारा हिट करती है और फाइनली जब इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है। अब जैसी मार्केट नीचे आती है तो मार्केट को यहाँ पे मिलती है रिजेक्शन। हमेशा ये बात याद रखें कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो मार्केट के लेवल से ऊपर होता है। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा अब वो मार्केट से ऊपर होगा, और जो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होता है वो हमेशा मार्केट से नीचे होता है। क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है, ठीक है, गिरते 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 एक लेवल पर आती है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर है और जो लेवल है वो नीचे है। यानी कि जो नीचे लेवल होता है वो सपोर्ट होता है और जो ऊपर लेवल होता है मार्केट से वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट ने फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और मार्केट अब ऊपर है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे का लेवल है अब वो सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए। अब जब यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर एक रिजेक्शन मिलती है तो वो एक कंफर्मेशन होती है। तो गाइज, ये चीज नोट कर लीजिए कि जो रिजेक्शन होती है वो कंफर्मेशन होती है, और अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट में बायर्स फाइनली आ चुके हैं और जो रेजिस्टेंस लेवल था अब वो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि ये सपोर्ट बन चुका है। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंफर्मेशन क्या होती है। तो मैं यहाँ से रिमूव ड्राइंग करता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देखते हैं। पहले कोई रेजिस्टेंस देखते हैं जो टूटा हो, यहाँ पर देखते हैं। मैं एक पूरी जोन क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से पूरी जोन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखें, गाइज ये जोन इस तरीके से सिलेक्ट हुई। मैंने यहाँ से इसका हाई लिया, इसका हाई सिलेक्ट किया और इसका यहाँ से इसका क्लोज सिलेक्ट किया। तो गाइज यहाँ पर अब हमारे पास एक जोन आ गई। यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट को मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती है, जिसका मतलब ये है कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। अब जब ये स्ट्रांग लेवल टूटता है, ठीक है, मार्केट ने इसको कंप्लीटली तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनती है। अब ये रेड कैंडल आपको क्या कंफर्म कर रही है कि मार्केट में सेलर्स हैं और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज नोट करें कि मैंने एक जोन क्रिएट की है, जोन यहाँ पर कंप्लीटली नहीं टूटी। कंप्लीटली टूटने का मतलब देखो कि मार्केट ने इस लेवल को भी तोड़ा, इस ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन को भी तोड़ा, इस लाइन को भी तोड़ा और ऊपर जाके बंद हुई। लेकिन अब इस रेड कैंडल ने इस लाइन को तो तोड़ा, पहली वाली लाइन को तोड़ दिया, लेकिन दूसरी वाली लाइन को नहीं तोड़ा और नीचे जाके बंद नहीं हुई। ये जो कैंडल बंद हुई वो यहाँ पर ऊपर जाके बंद हुई, ठीक है। तो मार्केट ने अभी भी इस जोन को नहीं तोड़ा, मार्केट अभी भी इस जोन के अंदर ट्रेड कर रही है और यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। जब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर इसको मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रही होंगी और ये लेवल स्ट्रांग होता है तो मार्केट में बायर्स आते हैं। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाके बंद होती है, यानी कि अब ये जो लेवल होता है ये जो है वो पेनिट्रेट हो चुका है और मार्केट ऊपर जाके बंद हो चुकी है। अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए जो मुझे ये वाली कैंडल देती है। यहाँ पे देखिए, ये जो रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन आपकी कंफर्मेशन होती है। इसको नोट कर लें कि जो रिजेक्शन होती है वो आपकी कंफर्मेशन होती है। मार्केट जब नीचे जाती है, सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ फेंकते हैं और सेलर्स के फेंकने के बाद मार्केट में बायर्स आते हैं और बायर्स इतनी स्ट्रांगली उसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ, जो कैंडल क्लोज होता है वो ऊपर जाके क्लोज होता है। यानी कि ये आपके लिए कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में अब जो है वो फाइनली बायर्स आ चुके हैं और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो फाइनली सपोर्ट बन चुका है। तो गाइज, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आपको रिजेक्शंस नहीं मिलेंगी और उस सिनेरियो के अंदर मार्केट ठप करके नीचे गिरेगी, सपोर्ट लेवल होगी उसको ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादातर लॉस होता है क्योंकि वो लोग कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
यहाँ पर भी आप लोग देखो कि ये पहले मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। मैंने यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट किया। अब क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर देखो मार्केट पहले इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, लेकिन क्योंकि ये एक जोन है, अब ये जोन में इसको मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज होती है। मार्केट जब ऊपर जाके क्लोज होती है तो मार्केट में आप लोग देखो मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसको यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट बन चुका है, जिसके बाद यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जो बायर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। और जब मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है जब वो सपोर्ट बन जाता है इस रिजेक्शन की कंफर्मेशन के ऊपर, तो मार्केट में बायर्स आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो गाइज यहाँ पर देखो मल्टीपल रिजेक्शंस का मतलब है कि अब ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो गाइज अगर ये कैंडल यहाँ पर नीचे जाके क्लोज होती तो फिर हम लोग यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लेके निकल सकते थे, लेकिन क्योंकि मार्केट ने आपको मल्टीपल कंफर्मेशन दी है तो इस लेवल के ऊपर हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं और फिर होल्ड कर सकते हैं कि मार्केट जब अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को हिट करे तो हम लोग वहां से अपना एग्जिट ले सकते हैं। तो गाइज होपफुली आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है जब वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट कैसे बनता है और किस बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो गाइज रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जब भी सपोर्ट लेवल टूटेगा तो सपोर्ट लेवल भी हमें एक रिजेक्शन देगा। तो देखते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी सपोर्ट लेवल टूटती है वो आपको रिजेक्शन देती है या नहीं देती। तो चलते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। तो गाइस डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिली है या नहीं मिली। मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया और मैंने पूरा एक जोन क्रिएट किया। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो कि जब मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, अब फाइनली मार्केट अपने लेवल को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल रही है। देखा आपने गाइस, ये जो रिजेक्शन आपको मिली पहले तो एक कंप्लीटली बॉडी ने इसको ब्रेक किया, एक कैंडल नीचे जाके क्लोज होती है, मेरा जो पूरा जोन होता है वो कंप्लीटली यहाँ पर इस रेड वाली छोटी रेड कैंडल के ऊपर पूरा पेनिट्रेट हो जाता है। अब ये लेवल टूट चुका है और फाइनली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है और मार्केट फिर देखो किस तरीके से गिरती है। ये देखा आप लोगों ने गाइस, मार्केट फिर गिरना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखें आप लोग, तो फिर मार्केट इस तरीके से गिरती है। तो गाइस जब भी मार्केट गिरती है तो अमूमन मार्केट जो है रिजेक्शन देती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट रिजेक्शन नहीं भी देती, जिसमें सपोर्ट लेवल टूटा हो। यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट है। देखते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया, एक लेवल ये ड्रॉ किया, लेट्स सी। ये देखो गाइस, लेवल टूटा, लेवल टूटा यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीटली टूटा। मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पर इसको मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलती हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, मार्केट दोबारा नीचे गिर जाती है, मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। देखो मार्केट का सेम लेवल है, सेम लेवल है जो पहले सपोर्ट था, तो अब वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर देखो मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रही हैं। और याद रहेगा इस कोई भी लेवल हो, फिर चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस लेवल हो, वो ताहयात या परमानेंटली वैलिड नहीं रहता। तो गाइज यहाँ तक तो ये काम कर रहा था, लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो मार्केट ने यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट दी, इस लेवल पे भी रिस्पेक्ट दी और फिर मार्केट उछली। लेकिन बार बार मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो मार्केट यहाँ से नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। अब ये लेवल जो है पेनिट्रेट हो चुका है, अब ये किसी काम का लेवल नहीं है। तो इसी वजह से मैं यहाँ से रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है और मैंने इसको ड्रॉ किया। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आती है और नीचे आने के बाद इसको मल्टीपल रिजेक्शंस मिलती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर भी आप लोग देखो तो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हो रही है ये रेड वाली, ये इस जोन से ऊपर क्लोज हो रही है, इस जोन को कंप्लीटली नहीं तोड़ती। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा जोन है वो स्टिल वैलिड है। तो आप लोगों को जब तक मार्केट में रहना है जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती, और अगर ये कैंडल क्लोज होगी नीचे की तरफ तो आप लोग बेच के निकल सकते हो, और अगर ये कैंडल नहीं क्लोज होती नीचे की तरफ तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो
और उसके बाद जो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो तो या तो ये रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए या फिर कोई और रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। तो गाइज होपफुली आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। तो गाइज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर किस बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ और आप लोगों को किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।